हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं खुश हूँ कि तुमने अपना वादा निभाया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ग्लैड दैट यू केप्ट योर प्रॉमिस। आई एम ग्लैड दैट यू केप्ट योर प्रॉमिस। मैं खुश हूँ कि तुमने अपना वादा निभाया। आई एम ग्लैड दैट यू केप्ट योर प्रॉमिस। सच कहूँ तो मैंने सोचा नहीं था कि तुम कभी ऐसा कर पाओगे। टू बी ऑनेस्ट, आई नेवर थॉट यू वुड बी एबल टू डू दैट। टू बी ऑनेस्ट, आई नेवर थॉट यू वुड बी एबल टू डू दैट। सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कर पाओगे। टू बी ऑनेस्ट, आई नेवर थॉट यू वुड बी एबल टू डू दैट। इतने सालों के बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदले। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स यू हैवंट चेंज्ड अ बिट। इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स यू हैवंट चेंज्ड अ बिट, यानी इतने सालों के बाद भी तुम ज़रा से नहीं बदले, बिल्कुल नहीं बदले। इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स यू हैवंट चेंज्ड अ बिट। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम एट ऑल का यूज़ भी कर सकते हैं। हम इस सेंटेंस को इस तरीके से बना सकते हैं कि इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, यानी इतने सालों के बाद भी यू हैवंट चेंज्ड एट ऑल, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये कह रही है तुम अब भी ऐसे ही हो, यानी कि जैसे पहले थे ऐसे ही हो, सेम हो। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यू आर स्टिल द सेम। यू आर स्टिल द सेम, यानी तुम अब भी ऐसे ही हो। यू आर स्टिल द सेम। वैसे मैं खुश हूँ कि तुम नहीं बदले। बाय द वे आई एम ग्लैड यू हैवंट चेंज्ड। बाय द वे आई एम ग्लैड यू हैवंट चेंज्ड। वैसे मैं खुश हूँ कि तुम नहीं बदले। बाय द वे आई एम ग्लैड यू हैवंट चेंज्ड। ये जानकर अच्छा लगा कि दुनिया में अब भी कुछ अच्छे लोग बचे हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये किससे कह रही है कि इट इज़ नाइस टू नो, यानी ये जानकर अच्छा लगा, इट इज़ नाइस टू नो देर इज़ स्टिल अ फ्यू गुड गाइज लेफ्ट इन द वर्ल्ड। इट इज़ नाइस टू नो देर इज़ स्टिल अ फ्यू गुड गाइज लेफ्ट इन द वर्ल्ड। ये जानकर अच्छा लगा कि दुनिया में अब भी कुछ अच्छे लोग बचे हैं। इट इज़ नाइस टू नो देर इज़ स्टिल अ फ्यू गुड गाइज लेफ्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट होगा, इसकी बात सुनकर ये कह रहा है कि यही तो मैं हमेशा कहता हूँ। दैट्स वॉट आई ऑलवेज से। दैट्स वॉट आई ऑलवेज से, यानी यही तो मैं हमेशा कहता हूँ। दैट्स वॉट आई ऑलवेज से, यही तो मैं हमेशा कहता हूँ। सिर्फ एक चीज़ जो हमें कभी नहीं खोनी चाहिए वो है उम्मीद। द ओनली थिंग दैट वी शुड नेवर लूज इज़ होप। द ओनली थिंग वी शुड नेवर लूज इज़ होप। सिर्फ एक चीज़ जो हमें कभी नहीं खोनी चाहिए वो है उम्मीद। द ओनली थिंग दैट वी शुड नेवर लूज इज़ होप। उसका पता लगाने के लिए तुम्हें बस वहाँ जाना होगा। सो फ्रेंड, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे टू फिगर दैट आउट, यानी उसका पता लगाने के लिए टू फिगर दैट आउट ऑल यू हैव टू डू इज़ गो देयर। ऑल यू हैव टू डू इज़ गो देयर। ये सेंटेंस काफ़ी यूजफुल है जब भी हम किसी से कहते हैं ना कि तुम्हें बस वहाँ जाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑल यू हैव टू डू इज़ गो देयर, यानी तुम्हें बस वहाँ जाना है। ऑल यू हैव टू डू इज़ गो देयर। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है फ़ोन पे अपने दोस्त से कि उसका पता लगाने के लिए, किसी चीज़ का पता लगा रहे हैं, तो कह रहा है कि उसका पता लगाने के लिए तुम्हें बस वहाँ जाना है। टू फिगर दैट आउट ऑल यू हैव टू डू इज़ गो देयर। एक बार वहाँ पहुँच जाओ तो मुझे कॉल करना। कॉल मी वंस यू गेट देयर। कॉल मी वंस यू गेट देयर। एक बार वहाँ पहुँच जाओ तो मुझे कॉल करना। कॉल मी वंस यू गेट देयर। तुमने मुझसे एक राज क्यों रखा। सो फ्रेंड, यहाँ पर किसी ने इससे कोई बात छुपा कर रखी, कोई बात इससे राज रखी, तो इससे पूछ रही है कि वाई हैव यू केप्ट इट अ सीक्रेट फ्रॉम मी। वाई हैव यू केप्ट इट अ सीक्रेट फ्रॉम मी। तुमने मुझसे एक राज क्यों रखा। वाई हैव यू केप्ट इट अ सीक्रेट फ्रॉम मी। क्या होता अगर तुम्हें कुछ हो जाता। वॉट इफ समथिंग हैड हैपन टू यू। वॉट इफ समथिंग हैड हैपन टू यू। क्या होता अगर तुम्हें कुछ हो जाता। वॉट इफ समथिंग हैड हैपन टू यू। तो इसे देखकर इसके जवाब में कह रहा है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। आई एम सॉरी आई मेड यू वरी। आई एम सॉरी आई मेड यू वरी, यानी मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें चिंतित किया, परेशान किया। आई एम सॉरी आई मेड यू वरी। सो फ्रेंड, एक काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है, आप इसे नोट डाउन कर लेना, लिख लेना या याद कर लेना। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें लगता है हमारी वजह से कोई परेशान हुआ है, चिंतित हुआ है, तो हम इस सिचुएशन में बोल सकते हैं आई एम सॉरी आई मेड यू वरी। मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। अब से तुम बिना मुझे बताए कहीं नहीं जाओगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर इससे कह रही है कि फ्रॉम नाउ ऑन यू विल नेवर गो एनीवेयर विदाउट टेलिंग मी। फ्रॉम नाउ ऑन यू विल नेवर गो एनीवेयर विदाउट टेलिंग मी। अब से तुम बिना मुझे बताए कहीं नहीं जाओगे। फ्रॉम नाउ ऑन यू विल नेवर गो एनीवेयर विदाउट टेलिंग मी।
तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज बहुत से लोग मारे जा सकते थे। सो फ्रेंड, यहाँ पर आयरन मैन स्पाइडरमैन से बोल रहा है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज बहुत से लोग मारे जा सकते थे। सो फ्रेंड, मरे नहीं, मारे जा सकते थे, तो इस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे कुड हैव का। जैसे कि कह रहा है कि बिकॉज ऑफ योर रेकलेसनेस, यानी तुम्हारी लापरवाही की वजह से, बिकॉज ऑफ योर रेकलेसनेस अ लॉट ऑफ पीपल कुड हैव डाइड टुडे। बिकॉज ऑफ योर रेकलेसनेस अ लॉट ऑफ पीपल कुड हैव डाइड टुडे, यानी तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज बहुत से लोग मारे जा सकते थे। तो इस पर स्पाइडरमैन बोल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर तुमने मेरी बात सुन ली होती। नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड इफ यू हैड जस्ट लिसन टू मी। नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड इफ यू जस्ट हैड लिसन टू मी, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर तुमने मेरी बात सुन ली होती। नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड if you just had listened to me. None of this would have happened if you just had listened to me. ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर तुमने मेरी बात सुन ली होती। तुम्हें दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं। तो यहाँ पर स्पाइडरमैन बोल रहा है कि यू डोंट केयर अबाउट अदर पीपल। यू डोंट केयर अबाउट अदर पीपल, तुम्हें दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं। यू डोंट केयर अबाउट अदर पीपल, तुम्हें बस अपनी पड़ी है। ऑल यू केयर अबाउट इज़ योर सेल्फ। ऑल यू केयर अबाउट इज़ योर सेल्फ, तुम्हें बस अपनी पड़ी है। तो इसे हम बोलेंगे ऑल यू केयर अबाउट इज़ योर सेल्फ। तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो बच्चे? तो फ्रेंड, यहाँ पर इससे कह रहा है कि हु डू यू थिंक यू आर टॉकिंग टू किड। हु डू यू थिंक यू आर टॉकिंग टू किड, तुम्हें क्या लगता है बच्चे तुम किससे बात कर रहे हो? हु डू यू थिंक यू आर टॉकिंग टू किड। अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम मर गए होते। तो कह रहा है यू वुड हैव डाइड, यानी तुम मर जाते। यू वुड हैव डाइड इफ आई हैडंट सेव्ड यू, अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता। सो फ्रेंड, यहाँ लास्ट में गलती होगी है, मी की जगह यू आएगा, यानी कि सेंटेंस होगा यू वुड हैव डाइड, तुम मर गए होते, इफ आई हैडंट सेव्ड यू, अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता। मुझे माफ़ कर दो, वो सब मैंने गुस्से में बोल दिया। आई एम सॉरी आई सेड दोज थिंग्स इन एंगर। आई एम सॉरी आई सेड दोज थिंग्स इन एंगर, यानी मुझे माफ़ कर दो, मैंने वो सब गुस्से में बोल दिया। आई एम सॉरी आई सेड दोज थिंग इन एंगर। तुम आज बड़े गुस्से में लग रहे हो। यू सीम टू बी वेरी एंग्री टुडे। यू सीम टू बी वेरी एंग्री टुडे, यानी कि आज तुम बड़े गुस्से में लग रहे हो। यू सीम टू बी वेरी एंग्री टुडे। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रही है कि मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड यू नाउ मोर देन एवर। आई नीड यू नाउ मोर देन एवर, यानी मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब है। आई नीड यू नाउ मोर देन एवर। अगर तुम अब चले गए तो मैं तुमसे कभी नहीं बोलूँगी। इफ़ यू लीव नाउ आई विल नेवर स्पीक टू यू अगेन। इफ़ यू लीव नाउ आई विल नेवर स्पीक टू यू अगेन। सो फ्रेंड, इससे कह रही है कि आई नीड यू नाउ मोर देन एवर, मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब है। अगर तुम अब चले गए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। इफ़ यू लीव नाउ आई विल नेवर स्पीक टू यू अगेन। इसीलिए कोई भी कदम उठाने से पहले 2 बार सोच लेना। दैट्स वाई थिंक ट्वाइस बिफोर यू मेक अ मूव। दैट्स वाई थिंक ट्वाइस बिफोर यू मेक अ मूव। इसीलिए कोई भी कदम उठाने से पहले 2 बार सोच लेना। तो फ्रेंड, कोई भी कदम उठाने के लिए हम यूज़ करेंगे मेक अ मूव। दैट्स वाई थिंक ट्वाइस बिफोर यू मेक अ मूव। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये कह रही है उसे समझाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। इट्स द ओनली वे टू मेक हिम अंडरस्टैंड। इट्स द ओनली वे टू मेक हिम अंडरस्टैंड, यानी उसे समझाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। इट इज़ द ओनली वे टू मेक हिम अंडरस्टैंड। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो फ्रेंड, अगर आप भी इसी तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हो और इसी तरह की वीडियो रेगुलर देखना चाहते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो, इसी तरह के सेंटेंस याद करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम